अमित, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन की टिप्स लेके आया हूं। अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज अ सीएस मैनेजमेंट ट्रेनी अगर आपने अप्लाई किया है तो मेरी बात पे भरोसा कीजिए, ये वीडियो काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोफाइल के लिए आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो, किसी भी प्रोफाइल के लिए किसी भी जॉब के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। यस, आपका सिलेक्शन या फिर आपका रिजेक्शन सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे डिपेंड होता है कि बंदा या बंदी कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। तो सबसे प्राइमरी फैक्टर जो आपको ध्यान देना है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, एकदम अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता चले कि ये बंदा अच्छे से पूरा मल्टीटास्किंग काम हैंडल कर सकता है या फिर प्रेशर में भी काम कर सकता है। ये बहुत जरूरी बात आपको दिमाग में डालनी है। अब सीएस ट्रेनिंग के लिए आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। किसी भी कंपनी की बात करो, अगर लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, छोटे मोटे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है शिपिंग कॉर्पोरेशन में। और ज्वाइन करना है कि नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए। आपको लिस्टेड कंपनी का एक्सपोजर मिलता है तो मेरे ख्याल से अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्टाइपेंड भी 12,000 के आसपास देते हैं, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो पढ़ना क्या है सर, वो बताइए। आते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे पहले चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी लॉ में जो भी लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंस है, आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कंस्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कमिटीज, मीटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विजिल मैकेनिज्म, पॉलिसीज, ये जो लिस्टेड कंपनी को अप्लीकेबल है प्रोविजन, आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। सेकेंड चैप्टर कंपनी लॉ में है डायरेक्टर। स्पेसिफिकली फ्रॉम सेक्शन 149 से लेकर 205, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 205 206 तक आपको अच्छे से लर्न करना है। इंक्लूडिंग फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म्स होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, आपको वो लर्न करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एजीएम से या फिर एनुअल रिटर्न, एमजीटी 14 फॉर्म, एमजीटी 7 फॉर्म या फिर एओसी 4 फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एजीएम, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है कंपनी एक्ट का, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काफी अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। वो अमेंडमेंट आपको अच्छे से रीड करने हैं, देखने हैं कि कौन कौन से न्यू फॉर्म्स एमसीए ने नोटिफाई किया है, उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, सबमिट करने की क्या है, और सीएसआर से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट आए हैं, जितने भी रूल्स है, जितने भी सेक्शंस है, आपको अच्छे से लर्न करना है। मोस्ट मोस्टली 101% आई एम श्योर कि सीएसआर से वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इसके साथ साथ जो रिसेंट अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट में, आपको वो भी पढ़ना है। जितने भी अमेंडमेंट पिछले 6 महीने में, 1 साल में आए, आपको अच्छे से पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको सेबी एलओडीआर भी पढ़ना है। नॉट इन डिटेल, बट ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है। और सेबी एलओडीआर में रिसेंटली अमेंडमेंट आए हैं, तो वो क्या अमेंडमेंट है, कब से इफेक्टिव होने वाले हैं, आपको वो भी देखना है अच्छे से। तो सेबी एलओडीआर पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन एक लिस्टेड कंपनी है, आपको तो पता ही है। तो सेबी एलओडीआर से कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपसे कितने फॉर्म्स है कंपनी सेक्ट में, वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्म्स कौन कौन से है, किस किस पर्पस के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, शिपिंग कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। तो पीएसयू के लिए एक डीपी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करता है पीएसयू के लिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन ऑफ डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, आपको वो भी पढ़ना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन ऑफ डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पता चलता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए पीएसयू में। आप इसको अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनीज एक्ट, लिस्टेड कंपनी प्रोस्पेक्टिव पढ़ो, एजीएम उस पर फोकस करो, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं, उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत पढ़ लेना अगर टाइम मिलता है आपको तो। और इसके अलावा आपको सेबी एलओडीआर पढ़ना है।
और रिसेंट अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट इन सेबी एलओडीआर वो भी पढ़ना है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीपी गाइडलाइन ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर द पीएसयू, ये भी पढ़ना है। घबराइए मत, सिंपल इंटरव्यू होने वाला है, 5 से 10-15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का इंटरव्यू रहने वाला है, इसके ऊपर आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो इंटरव्यू। किस किस कैंडिडेट का कल इंटरव्यू है, किस किस का 8 तारीख को है, 8 अप्रैल को। तो मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं सबको दिल से। सिलेक्शन होता है तो प्लीज एक कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू।